हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज टू मेटेलिक प्लेट्स ऑफ थिकनेस D1 and D2 and thermal conductivities K1 and K2 are placed in contact. Prove that their equivalent thermal conductivity is given by K is equal to D1 plus D2 by D1 by K1 plus D2 by K2. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि दो मेटेलिक प्लेट्स हैं जिनकी थिकनेस है D1 एंड D2 और थर्मल कंडक्टिविटीज क्या है K1 एंड K2 है. यदि इनको कांटेक्ट में रखा जाता है तो जो इनकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आएगी वो कितनी आएगी, D1 प्लस D2 बाई D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2. ये हमें प्रूव करना है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. यदि बात की जाए तो सबसे पहले की कंसेप्ट के अंदर हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि कोई भी प्लेट यदि हमारे पास है एंड उससे कोई हीट फ्लो हो रही है तो उसका कुछ ना कुछ थर्मल रेजिस्टेंस होगा. तो वो थर्मल रेजिस्टेंस कितना होगा ये हम डिफाइन कर लेते हैं. फर्स्ट की कंसेप्ट हमारा क्या हो जाएगा, थर्मल रेजिस्टेंस. ये हमारे पास कितना आएगा ये देख लेते हैं. यहाँ पे हमें दिया गया है कि हमारे पास एक क्या है, प्लेट है, मेटेलिक प्लेट, जिसकी थिकनेस क्या है, मैं मान लेता हूँ कि थिकनेस इसकी है D और थर्मल कंडक्टिविटी इसकी क्या है, K है, और क्रॉस सेक्शन एरिया है हमारे पास A. तो इसकी जो थर्मल रेजिस्टेंस आएगा हमारे पास उसकी वैल्यू कितनी होगी, R इज इक्वल टू 1 बाई K इंटू लेंथ बाई एरिया. ये हमारे पास आएगा इसका थर्मल रेजिस्टेंस. अब एक कंडीशन हमारे पास रहती है कि यदि दो प्लेट्स को सीरीज के अंदर कांटेक्ट में कर दिया जाए तो जो टोटल नेट रेजिस्टेंस आएगा वो क्या होता है, अलग अलग रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होता है. तो यहाँ पे बात कर लेते हैं इन सीरीज जो हमारे पास आर नेट की वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी, ये हमारे पास आ जाएगी R1 प्लस R2 के इक्वल आ जाएगी. ये हमारे पास दो की कंसेप्ट रहेंगी इस क्वेश्चन के लिए. तो इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अब यदि बात की जाए सॉल्यूशन की तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास सॉल्यूशन क्या रहेगा. यहाँ पे हमें दिया गया है कि दो प्लेट्स हैं तो मैं यहाँ पे दो प्लेट्स बनाने की कोशिश करता हूँ. एक प्लेट की जो थिकनेस है ये हमें कितनी दी गई है, D1, और दूसरी प्लेट इसके जस्ट कांटेक्ट में रखी गई है. तो इसको हम कांटेक्ट में बना लेते हैं. तो कुछ इस प्रकार से इसके कांटेक्ट में क्या है, दूसरी प्लेट है जिसकी थिकनेस हमें दी गई है D2, और इनका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या रहेगा, दोनों के लिए सेम रहेगा. क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों को क्या है, A है. और थर्मल कंडक्टिविटी जो है फर्स्ट प्लेट की वो है K1 एंड दूसरे की हमारे पास क्या है, K2. तो इस कंडीशन के अंदर जो आर नेट की वैल्यू होगी वो R1 प्लस R2 के इक्वल हो जाएगी. यहाँ से यदि मैं फाइंड आउट करना चाहूँ तो R1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 1 बाई K1 इंटू D1 बाई एरिया A. इसी तरह से जो R2 की वैल्यू है ये हमारे पास कितनी आएगी, ये आ जाएगी 1 बाई K2 इंटू लेंथ इसकी या थिकनेस कितनी है हमारे पास, D2 बाई एरिया हमारे पास क्या है, A. अब यदि ये दोनों प्लेट्स कंबाइन होती हैं और एक सिंगल प्लेट बनाती है तो उसकी जो लेंथ आएगी, उसकी जो थिकनेस आएगी सिंगल प्लेट की वो कितनी आ जाएगी, इसको मैं बोल देता हूँ सिंगल प्लेट की थिकनेस को D. तो ये हमारे पास हो जाएगी D1 प्लस D2 के इक्वल. और क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा ये हमारे पास कितना रहेगा, ये अभी भी A रहेगा उस नई प्लेट के लिए भी. तो नई प्लेट का जो आर नेट आएगा, इस आर नेट की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, ये हो जाएगी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसको मैं बोल देता हूँ K इंटू लेंथ, सॉरी थिकनेस हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी D1 प्लस D2 बाई एरिया हमारे पास कितना रहेगा, A रहेगा. तो ये हमारे पास उस कंबाइंड प्लेट का आर नेट आएगा. और ये आर नेट किसके इक्वल होगा, R1 प्लस R2 के. ये हमने किसमें, सेकंड की कंसेप्ट के अंदर डिस्कस कर लिया है. तो अब आगे इसको सॉल्व करते हैं. आर नेट की वैल्यू हमारे पास कितनी आने वाली है, अकॉर्डिंग टू की कंसेप्ट ये वैल्यू हमारे पास आएगी R1 प्लस R2 के इक्वल. और आर नेट की वैल्यू हमने डिफाइन करी है 1 बाई K इंटू D1 प्लस D2 बाई एरिया A. R1 की वैल्यू है हमारे पास 1 बाई K1 इंटू D1 बाई एरिया A प्लस 1 बाई K2 इंटू D2 बाई एरिया A. तो यहाँ से एरिया कैंसिल हो जाएगा और जो K इक्विवेलेंट या K है हमारे पास ये कितना निकल के आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा D1
प्लस D2 बाई, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास आएगी D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2। ये वैल्यू हमारे पास आएगी K इक्विवेलेंट की निकल के, यानी कि जो नेट थर्मल कंडक्टिविटी है ये आ जाएगी D1 प्लस D2 बाई D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2। ये वो सेम आ रही है जो हमें क्वेश्चन के अंदर दी गई है और ये हमें प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार से ये प्रूव हो जाएगा, तो ये मेरा फाइनल आंसर भी हो जाएगा। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।